उन्होंने कहा है, जहां तक ईस्ट पाकिस्तान का ताल्लुक है, उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहां से नॉन मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिए जाएं। वह एक इस्लामिक स्टेट है। एक इस्लामिक स्टेट के नाते वह यह सोचता है कि यहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामी लोग नहीं रह सकते। लिहाजा हिंदू निकाले जा रहे हैं, ईसाई निकाले जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से ऊपर क्रिश्चियंस आज वहां से हिंदुस्तान में आ गए हैं। बुद्धिस्ट भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ये भी किसी जनसंघ का, आप भाजपा के नेता का वाक्य नहीं है। और सदन को मैं बताना चाहूंगा, ये शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक रहे हैं, वो श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के वाक्य हैं। अब आप उनको भी कम्युनल कह देंगे, आप उनको भी हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे। ये बयान लाल बहादुर शास्त्री जी ने संसद में 3 अप्रैल 1964 को दिया था। नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तब धार्मिक प्रताड़ना की वजह से भारत आ रहे शरणार्थियों पर संसद में चर्चा हो रही थी। उसी दरमियान शास्त्री जी ने ये बात कही थी। आदरणीय सभापति जी, अब मैं आदरणीय सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं, और ये खास करके मैं मेरे समाजवादी मित्रों को विशेष रूप से समर्पित करता हूं, क्योंकि शायद यही है जहां से प्रेरणा मिल सकती है। जरा ध्यान से सुने। हिंदुस्तान का मुसलमान जिए और पाकिस्तान का हिंदू जिए, मैं इस बात को बिल्कुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदू पाकिस्तान के नागरिक हैं, इसलिए हमें उनकी परवाह नहीं करनी है। पाकिस्तान का हिंदू चाहे कहां का नागरिक हो, लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही कर्तव्य है जितना हिंदुस्तान के हिंदू या मुसलमान का। ये किसने कहा था? ये भी किसी जनसंघ भाजपा वाले का नहीं है, ये श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी की बात है। हमारे समाजवादी साथी हमें माने या न माने, लेकिन कम से कम लोहिया जी को हम नकारने का काम न करें, यही मेरा उनसे आग्रह है। आदरणीय सभापति जी, मैं इस सदन में शास्त्री जी का एक और बयान पढ़ना चाहता हूं। ये बयान उन्होंने शरणार्थियों पर राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में दिया था। आज वोट बैंक की राजनीति के कारण राज्यों के अंदर विधानसभाओं में प्रस्ताव करके जिस प्रकार का खेल खेला जा रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जी के भाषण को सुन लीजिए। आपको पता चलेगा कि आप कहां जा रहे थे, कहां थे, क्या हो गया आप लोगों का। सभापति जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, हमारी तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रेफ्यूजी सेटलिंग
राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में माना है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और ऐसे करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। क्या बिहार और क्या उड़ीसा, क्या मध्य प्रदेश और क्या उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र या आंध्र, सभी सूबों ने, सभी प्रदेशों ने भारत सरकार को लिखा है कि वे इनको अपने यहां बसाने के लिए तैयार है। किसी ने कहा है 50,000 आदमी, किसी ने कहा है 15,000 फैमिली, किसी ने कहा है 10,000 फैमिली बसाने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। शास्त्री जी का ये बयान तब का है जब 1964 में देश में ज्यादातर कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। आज बदल गए। हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं, हम ये अच्छा काम ही कर रहे हैं और आप रोड़े अटका रहे हैं। आप रोड़े अटका रहे हैं क्योंकि आपकी वोट बैंक की राजनीति। आदरणीय सभापति जी, प्लीज बैठ जाइए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तरीका नहीं है ना, प्लीज। 25 नवंबर 1947 को, 25 नवंबर 1947 देश आजाद होने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। 25 नवंबर 1947 कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव क्या कहता है? कांग्रेस इज further bound to afford full protection to all those non-Muslims from Pakistan who have crossed the border and come over to India or may do so to save their life and honor. ये non-Muslim के लिए अगर आप आदरणीय सभापति जी, मैं नहीं मानता हूं कि 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कम्युनल थी, मैं नहीं मानता हूं। और आज अचानक सेक्युलर हो गई ऐसा भी मैं नहीं मानता हूं। 25 नवंबर 1947 आपने नॉन मुस्लिम लिखने के बजाय आप लिख सकते थे कि पाकिस्तान से आने वाले सब लोगों को। क्यों नहीं लिखा ऐसा? क्यों नॉन मुस्लिम लिखा? बंटवारे के बाद, बंटवारे के बाद रिकॉर्ड में जा रहे जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, बंटवारे के बाद जो हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे, उनमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। मिश्रा जी, उसमें से अधिकतर हमारे दलित भाई बहन थे। और इन लोगों को, रामदास जी, इन लोगों को बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, आई वुड लाइक टू टेल द शेड्यूल कास्ट हु हैपन टुडे टू बी impounded inside Pakistan to come over to India. ये बाबा साहब आंबेडकर ने भी यही संदेश दिया था। ये सारे बयान जिन महान हस्तियों के हैं, वो इस देश के राष्ट्र निर्माता है। क्या वो सभी कम्युनल थे? कांग्रेस और उसके साथी देश के राष्ट्र निर्माताओं को भी वोट बैंक की राजनीति के कारण भूलने लगे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है। आदरणीय सभापति जी, 1997 में यहां अनेक साथी उपस्थित होंगे, हो सकता है कि सदन में भी कोई हो। ये वो साल था जब से तत्कालीन सरकार के निर्देशों में हिंदू और सिखों का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले नहीं होता था, जोड़ा गया। 2011 में इसमें पाकिस्तान से आने वाले क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट शब्द की कैटेगरी को भी बनाया गया। ये सब
1997 2011 में हुआ है। साल 2003 में लोकसभा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003 पर जिस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने चर्चा की और फिर उसे आगे बढ़ाया, उस कमेटी में कांग्रेस के अनेक सदस्य आज भी यहां हैं जो उस कमेटी में थे। और स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट की इस रिपोर्ट में कहा गया, पड़ोसी देशों द्वारा आ रहे अल्पसंख्यकों को दो हिस्सों में देखा जाए। एक जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की वजह से आते हैं और दूसरा वो अवैध माइग्रेंट्स जो सिविल डिस्टर्बेंस के कारण की वजह से आते हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट है। आज जब ये सरकार यही बात कर रही है तो इस पर 17 साल बाद हंगामा क्यों किया जा रहा है? 28 फरवरी, सभापति जी, 28 फरवरी 2004 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपको पता होगा कौन मुख्यमंत्री थे, उस मुख्यमंत्री की प्रार्थना पर राजस्थान के 2 जिले और गुजरात के 4 जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दिया गया कि वो पाकिस्तान से आए माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भारतीय नागरिकता दे सकें। ये नियम 2005 और 2006 में भी लागू रहा। 2005 और 2006 में आप ही थे और तब ये तो पद्धति नहीं है। संविधान की मूल भावना को कोई खतरा नहीं हुआ था, उसके विरुद्ध नहीं था। आज से 10 साल पहले तो ये सारी बातें ठीक थी, जिस पर कोई शोर नहीं होता था। आज अचानक आपके दुनिया बदल गई है। पराजय आपको इतना परेशान करता होगा, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। फिलहाल तो पीएम मोदी के इस भाषण पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।